आजकल लोगों को मेरी शादी की बहुत चिंता हो गई है। शादी एक मेरी निजी ज़िंदगी से संबंध रखता है। किसी की निजी संबंध या निजी पसंद के बारे में राजनीतिक लोग को टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मेरी तो एक भी शादी नहीं हुई है, किसी किसी की 3-3 शादी हो गई है। एक जो सब लोग जानते हैं और जिसमें हम लोग जाके गिफ्ट भी दिए थे। 2 का छुपा के कि अगर बताते तो हम लोग उसमें भी जाके गिफ्ट देते। अब आजकल हमारे क्षेत्र में दहेज का आदान प्रदान करके हमारे लोकसभा क्षेत्र में कॉरपोरेट सामूहिक शादी कराया जा रहा है, जिसको पूरा कॉरपोरेट स्पॉन्सर कर रहा है। एनटीपीसी और अन्य कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। आप लोग सुने होंगे कि सीएसआर से शादी हो रहा है। अब तो खुल के, जब हमारा विरोध चला, हम बयान देने लगे तो खुल के अब इस बात को कबूल भी किया गया माननीय सांसद जी के द्वारा कि सीएसआर से हमने उनको याद दिलाया। सीएसआर का क्या जिम्मेदारी है, कंपनियों को याद दिला रहे हैं, क्योंकि जो गरीब जनता है वो नदारत है। तो गरीब जनता क्या कुंवारे लोग ही हैं गरीब? और जो विस्थापित हैं, सीएसआर से विस्थापित लोगों का अधिकार सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन ये पूरा जो स्पॉन्सर करके जो एनटीपीसी ये जो सामूहिक शादी का जो आयोजन किए थे एनटीपीसी के सीएसआर पैसे से, जिसके स्टार प्रचारक मनीष जायसवाल जी थे और जिसका पूरा खर्चा उठाने वाला एनटीपीसी और कई कॉरपोरेट कंपनी थी, जिसमें बीजेपी के लोगों को फ़ायदा हुआ और राजनीतिक फ़ायदा पहुंचाने वाले जो लोग हैं वो एनटीपीसी और कंपनी है। तो आप सोच लीजिए कि किस तरह का खेल खेला जा रहा है और कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है जनता को। ये बोलते हैं हमारे घर ईडी आया, तो हमारे घर ईडी आया तो सबको पता है, आप लोग भी चलाए हैं कि हमारे घर ईडी आया। बहुत सारे लोग कहानी भी बनाए हैं तरह तरह के, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारे घर ईडी आया तो हम कोई बीजेपी के बिल में तो जाके नहीं घुस गए और ना ही कोई बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाके घुस गए, जैसे कि विधायक श्री रोशन लाल चौधरी जी बड़का गांव के घुस गए वॉशिंग मशीन में, जैसे कि सांसद महोदय भी बीजेपी के वॉशिंग मशीन में दूसरे पार्टी से आके घुस गए, और जैसे कि कुछ लोग घुसते हैं और घुसने के बाद बिल्कुल बेदाग होके वॉशिंग मशीन से निकलते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि थाली के बैंगन की तरह इधर उधर होने वाले, जो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, पहले कांग्रेस जिंदाबाद भी करते थे, फिर जेवीएम जिंदाबाद भी किए हैं, उसके बाद फिर बीजेपी में आके बीजेपी का भी गाना गा रहे हैं। इनका कोई स्थायी राजनीतिक मतादर्श नहीं है। ये लोग का कोई स्थायी मतादर्श नहीं है। ये लोग जहाँ फ़ायदा देखते हैं वहाँ पे ये लोग मतलब वहाँ पे ढल जाते हैं। तो इस तरह के लोग का कोई मतादर्श नहीं है। और गिरगिट और शेरनी में अगर लोग अंतर नहीं समझ सके तो ये मेरा दुर्भाग्य है। इन्होंने जो मनीष रोशन लाल चौधरी जो विधायक जी हैं, उन्होंने अभी भी 22 तारीख को एक 0 आवर में एक मामला पढ़ा था, और पढ़ते पढ़ते इन्होंने बोला कि बड़का गांव में जो पुलिस है वो कंपनी के साथ मिलके दबाव बना रही है रैयत पे, वो फर्जी मुकदमे कर रही है, लोगों को जेल भेज रही है। यही बात पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु भी कर रहे हैं, यही बात पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी जी भी कह रही है, यही बात मैं भी कह रही हूँ। अब बीजेपी और कांग्रेस एक ही बात कह रहे हैं। आप सभी मीडिया बंधु सब संविधान के चौथे स्तंभ हैं। आप ही बताइए सच में बड़का गांव में चल क्या रहा है? और कंपनी और सब लोग कह रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों जब कह रही है और जब वो विधानसभा में 0 आवर में वो पढ़ दे रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी पुष्टि होती है कि कंपनी और प्रशासन मिलके रैयतों पे दबाव बना रहा है, कंपनी और प्रशासन मिलके फर्जी मुकदमा करके रैयतों को जेल भेज रहा है। तो इसमें बीजेपी क्या कर रहा है?